Good morning everyone. Myself is Swati Mahavar. I am from TS in the school. I teach SST subject. Today I came here to teach geography subject of class 9. Yes students, open your books. Now we start from the chapter number 1, that is India size and location. Come to the page number 2. On this page number you are seeing the figure 1.2. In this figure 1.2, 7 largest countries of the world are shown. Number 1 is Russia, in the largest country of the world. Number 2 is Canada. Number 3 USA. Number 4 China. Number 5 Brazil. Number 6 Australia, and India lies on the 7th position. India is the 7th largest country of the world. Now come to the topic India and the world. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंट्रल लोकेशन में, सेंट्रल साइड में, मिड में क्या लाई करता है? इंडिया. इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. मैंने आपको बताया था नॉर्थ इज एट द टॉप एंड साउथ इज एट द बॉटम. बॉटम साइड में क्या आ जाता है? साउथ डायरेक्शन आ जाता है. सो एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ वेस्ट साइड जो है वहाँ पर क्या लाई करता है? इंडिया. The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia. इंडिया के वेस्ट साइड में आता है यूरोप और ईस्ट साइड में है ईस्ट एशिया. तो वेस्ट साइड इज कवर्ड विथ यूरोप एंड ईस्ट साइड इज कवर्ड विथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया इज प्रेजेंट एट द मिड ऑफ दीज टू कंट्रीज. प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया. और एक सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the west coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. Indian Ocean में जो Deccan Peninsula part है वो part क्या है? ज़्यादा है. So that increasing part of peninsula helping India to establish close contact. इंडिया को हेल्प करता है कि वो अच्छे कॉन्टैक्ट बनाकर चले, बिजनेस कॉन्टैक्ट बना के चले विद द कंट्रीज वेस्ट एशिया, वेस्ट पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, एंड फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्टल एरिया के अंदर, एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. ईस्ट कोस्ट के अंदर है साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया, और वेस्ट कोस्ट के पार्ट हैं वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed. इंडिया का जितना बड़ा कोस्टल एरिया है उतना कोस्टल एरिया किसी और कंट्री का नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर. इट इज़ द इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन. सो इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है इंडियन ओशियन के अंदर. पूरा हमारा बिजनेस जो चलता है वो उसी कॉन्टिनेंट से चलता है. हमारे जो बिजनेस कॉन्टैक्ट जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ में वो इंडियन ओशियन से ही बनते हैं. विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट. और इंडियन ओशियन का नाम भी इसी वजह से इंडियन ओशियन पड़ा, इंडियन ओशियन रखा गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडियन ओशियन का लैंडमार्क जो एरिया है वो कहाँ पर है? इंडिया के अंदर. कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 3. Page number 3, India extend in standard meridian. I explain you latitude and longitudinal extent. standard meridian time जो है मिर्ज़ापुर यूपी के अंदर जो टाइम चलता है that time is standard time, जो पूरे कंट्री के अंदर फॉलो किया जाता है. Now come to the page number 4. Page number 4, India's contact with the world have continued through ages. एजेस जो थे कैथोलिक एज और ये एजेस थे, इन एजेस से ही इंडिया का पूरे वर्ल्ड के साथ में एक अच्छा कांटेक्ट बना हुआ था. बट हर रिलेशनशिप थ्रू लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स. जो पहले जो कॉन्टैक्ट थे उससे भी पुराने जो कॉन्टैक्ट्स हमारे हैं वो किसके हैं? लैंडमार्क के हैं, लैंड एरिया से हैं. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. ज़्यादातर जो लोग थे, फर्स्टली जो लोग आए थे इंडिया के अंदर वो सी रूट से आए थे. लेकिन सी रूट क्या है? लॉन्ग टाइम एरिया कवर करता है. हमें सी रूट कवर करने के लिए लंबा टाइम चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है. सो माउंटेन एरिया से भी माउंटेन्स के पासेस बना करके, माउंटेन एरिया में भी पासेस बना करके ट्रैवलर्स जो थे इंडिया के अंदर रीच हुए थे, इंडिया में आए थे. दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स. और एंशिएंट टाइम से ही हमारे आइडियाज़, हमारे कमोडिटीज़ मीन थिंग्स, यहाँ से किसी दूसरी कंट्री के अंदर
एक्सचेंज होने लगी, हमारा गुड कहीं और जाने लगा, किसी दूसरी कंट्री का गुड इंडिया के अंदर आने लगा। The ideas of the Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchtatra, the Indian numeral and the decimal system thus could reach many parts of the world. हमारे यहाँ से जो उपनिषद के जो ग्रंथ थे, आइडियाज़ जो थे उपनिषद ग्रंथ के, रामायण के, स्टोरीज़ जो थी पंचतत्रा की, जो इंडिया का नंबर सिस्टम था, डेसिमल 0 से जो स्टार्ट होता था, वो सिस्टम जो था वो पूरे इंडिया से पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हो चुका था। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. इंडिया के स्पाइसेस, मसाले यहाँ के, और यहाँ के बहुत सारी बिजनेस कमोडिटीज़ जो यहाँ के मर्चेंडाइज थे वो क्या करते, यहाँ से इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर उसको एक्सचेंज करते थे, सेल करते थे। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर जो था इंडिया के अंदर, आर्किटेक्चर स्टाइल्स जो था डोम का, वो कहाँ से आया था, ग्रीस से आया था, एंड माइग्रेट फ्रॉम वेस्ट एशिया। और जो डोम वाला जो स्टाइल था, जो आप लोग देखते हो टेम्पल्स के अंदर जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, डोम स्टाइल जो होता है, वो कहाँ से आया इंडिया के अंदर, वेस्ट एशिया से। कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये हमें कहाँ मिलते हैं, कंट्रीज़ के अलग अलग पार्ट्स के अंदर।